बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध राज्य विजयनगर साम्राज्य में एक महान राजा हुआ करता था, महाराज कृष्णदेवराय। उनका राज्य वैभव, विद्या और न्याय के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध था। राजा स्वयं विद्वानों का सम्मान करते थे और उनके दरबार में देश विदेश से आए हुए बड़े बड़े पंडित, कवि और बुद्धिजीवी रहते थे। लेकिन उन्हीं विद्वानों के बीच एक ऐसा व्यक्ति भी था जो साधारण दिखता था। कभी कभी तो लोग उसे मूर्ख तक समझ लेते थे। उस व्यक्ति का नाम था तेनालीराम कृष्णन, जिसे इतिहास आज तेनालीराम के नाम से जानता है। तेनालीराम बचपन से ही बहुत गरीब थे। उनके पास न तो धन था, न ऊंचा पद, लेकिन उनके पास एक अनमोल चीज थी, तेज बुद्धि और हास्य से भरा हुआ दिमाग। वे हर समस्या को अलग नजरिए से देखते थे। जहां बड़े बड़े विद्वान उलझ जाते थे, वहीं तेनालीराम मुस्कुराते हुए समाधान निकाल लेते थे। लेकिन उनकी यही आदत कई दरबारी पंडितों को पसंद नहीं थी। उन्हें लगता था कि यह साधारण सा आदमी हमारे बीच कैसे बैठ सकता है। दरबार के पंडितों की जलन राजा कृष्णदेवराय तेनाली राम की बुद्धि से बहुत प्रभावित थे। वे अक्सर दरबार में उनकी बातें सुनते और हंसते। ये देखकर बाकी पंडितों के मन में जलन पैदा हो गई। वे सोचने लगे, अगर ये ऐसे ही राजा के करीब रहा तो हमारी इज्जत खत्म हो जाएगी। इसलिए उन्होंने तय किया कि तेनालीराम को किसी न किसी तरह अपमानित किया जाए। एक दिन दरबार में सभी पंडितों ने मिलकर एक कठिन प्रश्न तैयार किया। राजा ने घोषणा की, जो भी इस प्रश्न का उत्तर देगा उसे इनाम मिलेगा। प्रश्न था, ऐसी कौन सी चीज है जो बिना पैर के चलती है, बिना आंख के देखती है और बिना मुंह के बोलती है? सारे पंडित मुस्कुरा रहे थे। उन्हें पूरा विश्वास था कि तेनालीराम फंस जाएगा। तेनालीराम कुछ पल चुप रहे, फिर मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, इसका उत्तर बहुत सरल है। राजा चौंक गए। बताइए तेनालीराम। तेनालीराम बोले, वह चीज है समय। समय के पैर नहीं होते फिर भी चलता है, आंख नहीं होती फिर भी सब कुछ दिखा देता है, और मुंह नहीं होता फिर भी सब कुछ सिखा देता है। पूरा दरबार सन्न रह गया। राजा खुशी से हंस पड़े और बोले, तेनालीराम, तुम्हारी बुद्धि सचमुच अद्भुत है। पंडितों का चेहरा उतर गया। एक दिन राजा कृष्णदेवराय ने तेनालीराम की और परीक्षा लेने का निश्चय किया। राजा ने कहा, तेनालीराम, मैं तुम्हें एक काम देता हूं। उन्होंने एक कटोरी दी और बोले, इस कटोरी में ऐसा पदार्थ भरकर लाओ जो न तो दिखाई दे, न तौला जा सके, लेकिन पूरे राज्य में फैल जाए। दरबारियों को लगा अब तेनालीराम जरूर हार जाएगा। लेकिन तेनालीराम बिना घबराए बोले, महाराज, यह काम मैं कल तक पूरा कर दूंगा। अगले दिन वे खाली कटोरी लेकर आए। राजा बोले, कटोरी तो खाली है। तेनालीराम मुस्कुराए, महाराज, इसमें खुशबू भरी है। खुशबू दिखाई नहीं देती, तौली नहीं ही जा सकती, लेकिन पूरे राज्य में फैल सकती है। राजा जोर से ताली बजाकर हंस पड़े। लालची व्यापारी की कहानी। एक बार एक बहुत लालची व्यापारी राजा के पास शिकायत लेकर आया। उसने, महाराज, इस गरीब आदमी ने मेरी दुकान के सामने बैठ सिर्फ खाने की खुशबू सूंघी है, मुझे इसका दाम चाहिए। राजा असमंजस में पड़ गए। उन्होंने तेनालीराम को बुलाया। तेनालीराम ने व्यापारी से कहा, ठीक है, मैं इसका न्याय करता हूं। उन्होंने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले और उन्हें जोर से जमीन पर गिरा दिया। छन छन छन। फिर बोले, लो व्यापारी, खुश रहो। व्यापारी बोला, ये क्या मजाक है, मुझे पैसे चाहिए। तेनालीराम बोले, जिसने केवल खुशबू ली उसने बदले में केवल सिक्कों की आवाज दी। खुशबू के बदले आवाज, पूरा न्याय। राजा ने तुरंत फैसला सुनाया, तेनालीराम का न्याय सही है। लालची व्यापारी शर्मिंदा होकर चला गया। एक बार पड़ोसी राज्य के राजा ने कृष्णदेवराय को चुनौती भेजी। उसने लिखा, अगर तुम्हारे दरबार में सच में बुद्धिमान लोग हैं तो मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर दो, वरना मान लिया जाएगा कि तुम कमजोर हो। राजा चिंतित हो गए। तेनालीराम बोले, महाराज, चिंता मत कीजिए, प्रश्न चाहे जितने कठिन हो, उत्तर बुद्धि से मिल ही जाता है। पहला प्रश्न था, दुनिया में सबसे तेज क्या है? तेनालीराम बोले, विचार, क्योंकि शरीर कहीं भी जाए, विचार पल भर में पूरी दुनिया घुमाता है। दूसरा प्रश्न, दुनिया में सबसे भारी क्या है? उत्तर मिला, मां का एहसान। तीसरा प्रश्न, दुनिया में सबसे मूल्यवान क्या है? तेनालीराम बोले, समय, क्योंकि बीता समय कभी लौटकर नहीं आता। तीनों उत्तर सुनकर विरोधी राजा भी नतमस्तक हो गया। तेनालीराम की सीख। तेनालीराम केवल हंसी मजाक के पात्र नहीं थे, वे सिखाते थे कि बुद्धि धन से बड़ी होती है, सच्चाई हमेशा जीतती है, घमंड इंसान को अंधा बना देता है और हंसते हुए भी बड़ी समस्या हल की जा सकती है।
उनकी कहानियां आज भी हमें सिखाती हैं कि मुश्किल समय में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि सोच को तेज करना चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर इंसान के पास ज्ञान, समझदारी और धैर्य हो, तो वह किसी भी परिस्थिति में अपनी पहचान बना सकता है। तेनालीराम जैसे लोग इतिहास में इसलिए अमर होते हैं क्योंकि वे दिमाग से लड़ते हैं, तलवार से नहीं। तो दोस्तों, यह थी तेनालीराम की अद्भुत बुद्धिमानी की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही रहस्यमयी, ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए रहस्य, एक नए ज्ञान और एक नई सीख के साथ। तब तक याद रखिए, बुद्धि सबसे बड़ा हथियार है। आप सुन रहे थे रहस्य करते किए, जहां हर कहानी में छुपा होता है एक रहस्य।